नमस्कार साथियों। आज हम अनलीश योर इम्यूनिटी के इस एक्यूप्रेशर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको EAV माने इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर एज पर डॉक्टर वॉल, ये क्विक रिकैप कर लें पहले कि जर्मनी में डॉक्टर आर रेनॉल्ड वॉल हुए हैं, एलोपैथी डॉक्टर थे, MD। इन्होंने चाइनीज मेरिडियन को, एक्यूप्रेशर मेरिडियन को या एक्यूपेंचर मेरिडियन को इन्हें डिटेल में स्टडी किया, इसमें रिसर्च की और एक एक पॉइंट का देखा कितना इफेक्टिव है ये पॉइंट। उसके बाद उन्होंने 8 नए मेरिडियंस को एस्टेब्लिश किया, जो मेरिडियन 4 हाथ में हैं और 4 पैर में हैं। ये उन जगहों पे हैं जहां पर स्पेस खाली थी, उसमें किया। तो 4 जो हाथ में हैं उसमें है, पहले लिम्फ मेरिडियन है, लिम्फ डिजनरेशन मेरिडियन। ये आमतौर पे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकली चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में, तब ये काम आते हैं। तो लिम्फ जनरल मेरिडियन उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में होते हैं और ये जितने लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसको ट्रीटमेंट ये करते हैं, LY इनका नाम है। दूसरा है नर्व डिजनरेशन मेरिडियन। ये आमतौर पे मेनिंजिस सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ हो जाता है उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ND मेरिडियन है ये भी। तीसरा है एलर्जिक एंड वस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन। इसे हम आमतौर पे वेस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन कहते हैं या वस्कुलर में। इसमें अगर कोई वेस्कुलर की प्रॉब्लम होगी या एलर्जी, कोई भी तरह की कभी कहीं भी एलर्जी हो, उसके लिए बहुत बढ़िया मेरिडियन है ये। और चौथा मेरिडियन जो है ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन है। इसे हम जितने भी डीप लिम्फ मेरिडियन भी कहते हैं, यानी डीप लिम्फ में अंदर भी कोई भी केमिकल हो इंक्लूडिंग कैंसर, उसके लिए ये बहुत अच्छे पॉइंट है। अभी हाथ में हमने यही पॉइंट लगाए हैं, हाथ के पॉइंट है। पहले मैं बता रहा हूं आपको लिम्फ मेरिडियन के बारे में, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। आज मैं मोटा मोटा बताता हूं। इसके 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट्स हैं और सब पॉइंट इसके मिला के इट बिकम्स 27 पॉइंट्स। हमने पिछली बार करीब 4 पॉइंट किए थे। जस्ट शॉर्ट में बता दूं, ये शुरू होती है नंबर 1, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट के बीचों बीच नाखून के पास से शुरू होती है। ये यहाँ से शुरू होती है ये, और ये इस तरह होते हुए यहाँ जाती है। ये देखिए, ये सब उसी पोर्शन में जा रही है। ये मैंने घुमाया हाथ इसलिए लग रहा है ऐसा, नहीं तो सीधी पोर्शन में जाकर यहाँ से जाके यहाँ पर होते हुए इधर जाती है, फिर यहाँ से पीछे की तरफ जाती है, पीछे आती है। तो ये पीछे LY 13 14 पीछे है जहां जाती है। तो अब हम जाते हैं LY4A। LY मतलब शॉर्ट में लिम्फ मेरिडियन को बोलते हैं। एक्चुअली लिम्फ है क्या, जस्ट पहले ब्रीफली बता दूं आपको। जैसे ब्लड हमारी बॉडी में नरिशमेंट करता है, हमारा ऑक्सीजन देता है, इम्प्योर ब्लड को वापस वापस बॉडी में आता है क्लीन के लिए, उसी तरह जहां पर ब्लड नहीं जा सकता, ब्लड नहीं है, वहां पर हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ इज ए कलरलेस ब्लड। इसका काम भी नरिशमेंट करना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है और बॉडी को क्लीन अप करना है, यानी जितनी भी गंदगी होगी उसे क्लीन अप करने का काम इसका है, लिम्फ। इसको कलरलेस ब्लड भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर बताया था, ये मैंने बताया था आपको 4 पॉइंट है। ये 4A पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से शुरू करेंगे हम 4A 4B। तो 4A पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, ये हमारी अन्नलिका आइसोफेगस का पॉइंट है। आइसोफेगस में कहीं भी लिम्फ की प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। और इसे हम फूड पाइप में, आइसोफेगस में कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। ये लिम्फ डिस्चार्ज अगर नहीं हो रहा प्रॉपरली उसमें, आइसोफेगस में, उसके लिए भी इसे अच्छा पॉइंट कहते हैं। उसके बाद आता है, ये पास है LY4B। LY4B इज ए पॉइंट फॉर वोकल कॉर्ड। कहीं भी लार्नेक्स ने या फार्नेक्स ने, यानी श्वास तंत्र ने अगर कुछ प्रॉब्लम या स्वर तंत्र ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है, किसी की आवाज ठीक नहीं आ रही है, आवाज भारी आ रही है, आवाज प्रॉपरली निकल नहीं रही है, आवाज रुक गई है, उन सब के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये वाला पॉइंट है, पॉइंट फॉर वोकल कॉर्ड। इसमें लिम्फ डिस्चार्ज ऑफ लार्नेक्स और फार्नेक्स में कोई अगर प्रॉब्लम होता है उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। चाहेंगे उसके बाद ये आता है, ये 5 नंबर पॉइंट आता है, लिम्फ 5। ये लिम्फ 5 है, ये स्ट्रेट लाइन में लिम्फ 5 जो है, ये हार्ट और पेरिकार्डियन में अगर लिम्फ ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपरली नहीं आ रहा है, उसके लिए ये पॉइंट है बढ़िया। ये हमारे हार्ट की प्रॉब्लम होने पर भी इस पॉइंट में हमें ट्रीटमेंट देना होगा।
ये पॉइंट देना होगा। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है LY6। सर स्ट्रेट लाइन में है ये, लेकिन अभी तो दिखाई दे रहा है ऐसा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ये इस तरह करेंगे तो लेंथ 6 में कोई भी एलिमेंट हो हाथ की, यानी हाथ में कई बार फोड़े फुंसी हो रहे हैं, कोई पस हो गया है, बॉयल्स हो गए, स्वेलिंग हो गई, इन सारे केस के लिए, या एडिमा हो गया है, या ब्रेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट मानते हैं, इसे LY6 कहते हैं। LY7 पास ये देखिए 6-7 ये है। LY7 जो है इसमें 2 पॉइंट है, LY7 लेफ्ट में और LY7 राइट में। तो LY7 लेफ्ट में जो है इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो, या ट्रीटमेंट लोअर पार्ट ऑफ ऑर्गन में या इंटेस्टाइन में लोअर पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसे हमें इसमें ट्रीटमेंट देना होगा। उसके बाद आता है ये, उसके बाद आता है राइट साइड, LY7 राइट साइड। ये एक्चुअली एक मेजरमेंट पॉइंट भी है, जहां पर नॉर्मली सीरियसनेस ऑफ डिजीज सीरियसनेस की तरफ जा रहा है, ये कितना सीरियसनेस है इससे निर्धारण होता है। तो 7 वाला राइट साइड वाला है, ये MPA, इसको मेजरमेंट पॉइंट भी कहते हैं। ये पॉइंट ऐसा है जो कनेक्शन करता है ऑर्गन जॉइंट्स के बीच में, कनेक्शन करता है, उसका ये पॉइंट है, ये बढ़िया है। और ये भी हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके बाद आता है, ये आता है 8 पॉइंट आता है, इसके बाद 8 पॉइंट आता है। ये 8 पॉइंट जो है इसमें भी 2 पॉइंट हैं, लेफ्ट और राइट। ये भी मेजरमेंट पॉइंट है, यानी वही कि कितना सीरियस हो गया प्रॉब्लम, उसमें सॉल्व करता है ये। लिम्फ ड्रेनेज ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ इंटेस्टाइन, ये भी इंटेस्टाइन के लेफ्ट साइड का ट्रीटमेंट करता है, कोई भी प्रॉब्लम उससे संबंधित हो उसमें ट्रीटमेंट करता है, लेकिन लिम्फ से संबंधित हो। और उसके बाद आता है 8 राइट, LY8 राइट। ये लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम है ऑफ इंटेस्टाइन रूट्स का। अगर रूट्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए ये इसे कंसीडर टू बी गुड पॉइंट फॉर रूट्स। उसके बाद आता है ये जो जॉइंट के जस्ट पहले यहाँ पर है LY9, एल्बो जॉइंट्स के जस्ट पहले है। ये भी MP पॉइंट है, मेजरमेंट पॉइंट है। ये लिम्फ ड्रेनेज, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, जहां ब्लैक एंड व्हाइट के बीचों बीच है, ये वाला पॉइंट है LY9। ये लिम्फ ड्रेनेज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कोई अगर समस्या आती है उसके लिए, फॉर एग्जांपल थायराइड हो गया या थाइमस ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसके लिए कोई अगर थायराइड में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पस की प्रॉब्लम है, उसके लिए इसे पॉइंट को अच्छा पॉइंट मानते हैं, 9 वाला पॉइंट, ये वाला। उसके बाद 9A पॉइंट इज जस्ट आफ्टर द जॉइंट, दिस इज 9A पॉइंट। एक्चुअली स्ट्रेट में है सब, लेकिन 9A पॉइंट ये वाला है आफ्टर द। 9A पॉइंट क्या है, ये भी डिजीज का MP पॉइंट है। ये सारे MP पॉइंट्स हैं, यानी सीरियसनेस वाले पॉइंट हैं। ये एब्डोमेन एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए बढ़िया है, और हार्ट में कई बार एरोटा में कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए भी दिस इज 9A इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट हमारा इधर आता है, ये जॉइंट के जस्ट पहले यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट है, इसको LY10 कहते हैं। ये लंबर में अगर कोई लिम्फ नोड हो गए हैं, उसके लिए बढ़िया है। और ट्रीटमेंट लंबर की, कोई भी लंबर एरिया में प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई जेनिटल प्रॉब्लम हो उसके लिए भी है, और किडनी की या किडनी एरिया में क्लीनिंग की जरूरत है, किडनी क्लीन नहीं हुई है, उसके लिए भी इसे पॉइंट को लगा सकते हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे नोड्स हो रहे हैं कहीं पर, तो नोड्स हो गए या बॉयल हो गए हैं लंबर एरिया में, फोड़े फुंसी हो गए हैं, उन सब के लिए दिस इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। उसका एरिया यहाँ ऊपर जा रहे हैं, देखिए ये वाला 10 पॉइंट था, अब ये 10A पॉइंट यहाँ पर जा रहा है, 10A पॉइंट है यहाँ पर जा रहा है। ये 10A, B, 11, 12 4 पॉइंट है यहाँ पर, जो हमारे फ्रंट साइड में कॉलर बोन के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है 10A जो है ऑक्सिलरी लिम्फ नोड में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें, या कॉलर बोन के पास, कॉलर बोन में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर नोड हो गए हैं, नोड टाइप के हो गए कॉलर बोन में, आउट हो गए हैं, उसके लिए भी दिस इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। यहीं पर आगे चल के, इस साइड में आगे चल के ये 10B पॉइंट है। 10B पॉइंट, ये सारे 10A और 10B दोनों MP पॉइंट्स है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट करेंगे तो ये 10B जो है लेफ्ट साइड में है, और ये लिम्फेटिक ड्रेनेज का पॉइंट ऑफ सर्वाइकल अगर पोर्शन में कहीं पर कुछ हो रहा है, या थोरेसिक डक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए हम इस
का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है LY10B। 10B ये भी राइट में है, ये राइट में है, और ये राइट लिम्फेटिक रोड का है, और ये थोरेसिक डक्ट में कोई प्रॉब्लम है, राइट साइड ऑफ द चेस्ट आता है। यानी आर्म्स में, हेड में कोई भी ट्रीटमेंट करना हो उसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद 11 पॉइंट आता है। 11 पॉइंट देखिए अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ये भी 11 पॉइंट नंबर ये अंदर है। LY11, LY11 में यहाँ पर एनी एबनॉर्मेलिटी और डिजीज इन टिश्यू सिस्टम। इंपॉर्टेंट बात ये है, LY मेरिडियन टिश्यू सिस्टम में अगर केमिकल रिएक्शन कहीं पर हो रहा है, यानी इट इज इन्वॉल्विंग टिश्यूज, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पर अच्छा पॉइंट है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो या डिजीज हो टिश्यू सिस्टम में, उसके लिए बढ़िया है। इसे हम ट्रीटमेंट जब करेंगे तो P9 भी साथ में ट्रीटमेंट करना होगा। और इससे क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट अफेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइन, यानी ब्रेन और स्पाइन की कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमें इसको ट्रीटमेंट देना होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड की हो गई है, थाइमस की हो गई, थायराइड की हो गई, या पैराथायराइड की कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी खासकर ये देखा गया है कोई भी लिम्फ से सिस्टम हो, लिम्फ की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। और भी ये लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये उसके बाद स्प्लीन, किडनी, स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम होने पे लिम्फ संबंधित, यानी प्रॉपरली उनको अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा है या कुछ और समस्या आ गई, केमिकल समस्या आ गई, नोड्स बन गए हैं, उन सारे केस के लिए दिस इज ऑल्सो कंसिडर टू बी ए गुड पॉइंट। ये था आगे की तरफ था 11 12 यहां पर था। ये बायलेटरल है, यानी बॉडी के दोनों तरफ आएगी ये, तो ये बायलेटरल पॉइंट है। इसीलिए 12 करने के लिए डिजीज में कोई भी टिश्यू संबंधी कोई प्रॉब्लम होने पर, या इस जगह में ऑक्सीपिटल रेंज में यहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी, या हमारे स्पाइन के लिम्फ में कोई प्रॉब्लम है, या मेडुला में, यानी देखिए इंपॉर्टेंट ब्रेन को टच कर रहा है, मेडुला में कोई प्रॉब्लम है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, स्प्लीन में है, स्टमक में है, या कोई भी तरह के टॉन्सिल्स हैं। इंपॉर्टेंट बात ये लिम्फ मेरिडियन हर तरह के टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट करता है। तो इसे ट्रीटमेंट, टॉन्सिल्स के ट्रीटमेंट के लिए 5 तरह के ट्रीटमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिल्स कैन बी डन बाय दिस मेरिडियन। उसके अलावा अगर देखा जाए, ये 13 नंबर था, अभी ये था 13 नंबर, मैंने बताया पीछे की तरफ है। 13 नंबर जो मेरिडियन है, ये लिम्फ प्रोसेस में अगर बोन में अगर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, यानी नोज की बोन से लेके स्कल की बोन के बीच में कहीं पर लिम्फ की प्रॉब्लम है, यानी लिम्फ प्रोसेस कहीं भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये बोन के अंदर जाकर भी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिम्फेटिक नोड्स का, यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है अगर गॉल ब्लैडर में है, स्पाइन मैरो में है, यानी स्पाइन में जो मैरो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या साइनस की, स्फिंक्टोइड साइनस में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी दिस कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। और तो और अगर जॉइंट, यहाँ पर शोल्डर जॉइंट की कुछ प्रॉब्लम है, या अपर एक्सट्रीमिटीज में, हाथों में कोई प्रॉब्लम होती है, पैरालिसिस हो गया, अगर पैरालिसिस हो गया है, याद रखिएगा एनर्जी कम है, वी हैव टू टोन एनर्जी, वहां पर करना है। अगर साइटिका होता है तो एनर्जी ज्यादा है, पेन हो रहा है, जहां भी पेन होगा मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, हमें वहां पर सैडेट करना होगा। जहां पर हमें पैरालिसिस है, नमनेस है, हाथ नहीं उठ रहा है, ये सारी चीजों के लिए एनर्जी कम है, हमें एनर्जी वहां बढ़ानी होगी। इसके अलावा अगर लिम्फ ड्रेनेज, अगर लिवर की कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी लिवर में भी कुछ प्रॉब्लम है, लिम्फ ड्रेनेज प्रॉपरली ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है, या यानी अगर लिम्फ सप्लाई नहीं हो रहा है प्रॉपरली, और बैलेंस, साइनस में बैलेंस करने का पॉइंट ये है, इसे हम अच्छी तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर कहीं पर एनीमिया की प्रॉब्लम आती है इन जगहों पे, लिवर में या कहीं और बॉडी में, उसके लिए, एनीमिया के लिए भी दिस इज कंसीडर टू बी अ वेरी गुड पॉइंट। लास्ट पॉइंट बताया था, ये पीछे है, इधर यहाँ पर पीछे है, इस साइड में ये है LY14। LY14 क्या है, ये स्पाइन के डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने स्पाइन की प्रॉब्लम होगी, स्पाइन की या स्पाइन में मैरो की,
स्पैन हमेरा की प्रॉब्लम, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। पीछे वाला पॉइंट है जो मैंने आपको पहले दिखाया है, यहाँ पर है, ये देखिए ये वाले पॉइंट है, 13-14 पॉइंट है पीछे की तरफ, जस्ट स्पाइन के साथ में है। इसके अलावा ये जो अगर यूरोजेनिटल अगर रीजन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, या जेनिटल रीजन में कहीं पर कुछ समस्या आ रही है, पीनियल ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी ये अच्छा पॉइंट है। अगर ये एडिनल ग्लैंड्स में अगर कुछ होता है, एडिनल ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी ये पॉइंट को हम अच्छा पॉइंट मानते हैं। इसके अलावा अगर लोअर एब्डोमेन में कोई समस्या हो रही है, और उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। वेरी गुड पॉइंट फॉर मैक्सिलरी साइनस, यानी साइनस का तरीका है, उस केस के लिए इस पॉइंट को लगाएंगे, बहुत बढ़िया है। यानी फ्रंटल साइनस भी, कई बार साइनस कई तरह का होता है, फ्रंटल साइनस जो होता है उसके लिए भी, या कोई और साइनस होगा उनमें भी, सब में काफी इफेक्टिव होता है। ये लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है, और ये यूरिनरी ब्लैडर में या कोई भी ऑर्गन में लिम्फ की प्रॉब्लम होती है, प्रॉपरली लिम्फ नहीं पहुंच रहा, तो इसमें इतने पॉइंट 27 पॉइंट्स थे आज, 27 पॉइंट्स मैंने ले लिए। और ये जो पॉइंट है, उसके बाद ये आमतौर पर छोटी छोटी मेरिडियन है, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं, सबसे बड़ी मेरिडियन लिम्फ मेरिडियन ही है। उसके बाद जो है और मेरिडियन जितने हैं, एनडी मेरिडियन, ओआर मेरिडियन, ये सब एडी मेरिडियन, इन सब में कम कम है। 4 मेरिडियन हमारी हाथों में थी और 4 मेरिडियन हमारी पैरों में है। इजीली लोकेट हो जाता है क्योंकि ये बोन के साथ साथ चलती हैं। या ये समझ लीजिए, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑन द जॉइंट्स, बोन के जॉइंट्स को, जॉइंट्स से जस्ट पहले या जॉइंट्स के जस्ट बाद में होगा, वहां पर ये पॉइंट होती हैं, और ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट होती हैं, इफेक्टिव पॉइंट होती हैं, ये आपको काफी हेल्प कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर और नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।